हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के अंदर में गणित कक्षा 10 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13 सी के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो मैं दोस्तों ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारी जो प्रश्नावली 13 सी है, इसमें दोस्तों सारे प्रश्न माध्यिका से संबंधित है। और दोस्तों, माध्यिका का सबसे पहले दोस्तों आपको दोस्तों सूत्र जानना चाहिए कि माध्यिका का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, माध्यिका बराबर होती है यल प्लस कोष्टक में n बटा 2 माइनस सी एफ पूरे के बटा एफ गुणे एच। माध्यिका का दोस्तों एक और सूत्र होता है, लेकिन दोस्तों आपको दोस्तों ये वाला सूत्र दोस्तों माध्यिका की आसान होती है। तो दोस्तों इसी सूत्र का प्रयोग हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक में करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्न सारणी में कुछ व्यक्तियों का आयकर दिया गया है, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये हमारी दोस्तों सारणी में आंकड़ा दोस्तों दे दिया गया, इसका हमको माध्यिका निकालना है। तो दोस्तों जब भी दोस्तों आपको माध्यक या माध्यिका निकालना हो, तो दोस्तों माध्यक या माध्यिका के लिए दोस्तों दो कॉलम में आपका प्रश्न दिया होता है। एक दो कॉलम में दोस्तों दिया गया है, तो दोस्तों आपको दोस्तों 3 कॉलम बनाना पड़ता है। 3 कॉलम में दोस्तों कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों पहले 2 कॉलम दोस्तों वही होते हैं जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं। और दोस्तों तीसरा कॉलम आपको दोस्तों बनाना पड़ता है संचयी बारंबारता का, जिसे हम लोग दोस्तों CF कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां देखिए, जो हल में दोस्तों आयकर वाले कॉलम में आपको वही लिखना है जो आपका प्रश्न में दिया है। 10 से 25, 25 से दोस्तों कितना दिया है? 40 दिया है। फिर दोस्तों आपका 40 से 55 दिया है। फिर दोस्तों आपका 55 से 70 दिया है। फिर दोस्तों आपका 70 से 85 दिया है। फिर दोस्तों आपका 85 से 100 दिया है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने लिख दिया। अब दोस्तों व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी है? 6 है। फिर दोस्तों आपका 20 है। फिर आपका दोस्तों 44 है। फिर आपका दोस्तों 26 है। फिर आपका 3 है। फिर आपका 1 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए CF दोस्तों कैसे निकलता है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, CF के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों ये जो हमारा है, ये दोस्तों इसको हम लोग वर्ग अंतराल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है क्योंकि दोस्तों 10 और 25 के बीच में दोस्तों अंतर है, सब में दोस्तों अंतर है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों इसलिए इसको दोस्तों हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल के बाद जो जो दोस्तों दिया होता है, यानी कि दोस्तों जो ये आपकी व्यक्तियों की संख्या है, ये दोस्तों आपकी यफ है। ठीक है दोस्तों, यफ का मतलब दोस्तों है बारंबारता है। तो दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, ये दोस्तों बारंबारता वाला जो पहला संख्या है, आपको दोस्तों CF में वही लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी अगर आप माध्यक या माध्यिका का प्रश्न कर रहे हैं, तो दोस्तों बारंबारता का जो पहला संख्या होता है वो आपको CF में लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों अगला वाला नंबर दोस्तों CF का हमारा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इन दोनों को दोस्तों तिरछा आपको जोड़ना होता है। 20 और 6 हो जाएगा 26। फिर दोस्तों 26 और 44 दोस्तों आपका हो जाएगा 70। फिर दोस्तों 70 और 26 आपका हो जाएगा दोस्तों 96। और दोस्तों 96 और 3 आपका हो जाएगा 99। और दोस्तों 99 और 1 आपका हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक कॉलम दोस्तों आपको दोस्तों एक्स्ट्रा बनाना है। ये कॉलम दोस्तों कौन सा होता है? तो दोस्तों ये कॉलम आपका होता है n का। n दोस्तों कैसे मिलता है? तो दोस्तों जो ये व्यक्तियों की संख्या, यानी कि जो आपकी ये पूरी बारंबारता दी गई है, इन सबको जोड़ेंगे, जो आपको दोस्तों प्राप्त होगा वही आपका n होता है। तो दोस्तों इन सबको अगर आप जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको दोस्तों 100 मिलेगा। और दोस्तों खास बात यह है कि संचयी बारंबारता का अंतिम संख्या, यानी कि दोस्तों संचयी बारंबारता की अंतिम संख्या और दोस्तों ये जो n का मान होता है, ये दोनों हमेशा दोस्तों सेम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माध्यिका निकालने के लिए जो जो आपको चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, माध्यिका के लिए दोस्तों हमको यल चाहिए। फिर दोस्तों हमको n चाहिए, तो n तो हमने निकाल दिया, यहाँ पे n बराबर 100 हो गया। फिर दोस्तों हमें चाहिए CF, फिर हमको चाहिए F, फिर हमको चाहिए H। तो दोस्तों यहाँ देखिए, F दोस्तों किसको हम लोग लेते हैं? तो दोस्तों यहाँ देखिए, इस दोस्तों बारंबारता में दोस्तों जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही दोस्तों हम लोग दोस्तों F लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान भी देना है, बारंबारता तो दोस्तों आपकी 44 की सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा F। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा F। अब दोस्तों F हमको दोस्तों n मिल गया, F मिल गया। अब दोस्तों हमको चाहिए CF। तो दोस्तों यहाँ देखिए, बारंबारता में दोस्तों जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, 44 सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा F। और दोस्तों जो आप F लेते हैं, F के ऊपर वाली जो बारंबारता होती है, इसके संगत जो संचयी बारंबारता होती है, वो आपका होता है CF, आपका हो जाएगा 26। कभी भी दोस्तों जो भी आप बारंबारता F का मान लेंगे, F के ऊपर वाले बारंबारता में जाकर इसके संगत जो संचयी बारंबारता होगी वही आपका CF होता है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए यल। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यफ के संगत दोस्तों एक जो है दोस्तों आपका माध्यक वर्ग होता है। तो दोस्तों हमें दोस्तों माध्यक वर्ग लेना पड़ता है, इसी दोस्तों माध्यक वर्ग में ही आपका यल होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, इसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका माध्यक वर्ग होता है। और दोस्तों माध्यक वर्ग में जो छोटा होगा वही आपका यल होगा, यल आपका हो जाएगा 40। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ
यहाँ सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है माध्यक वर्ग। तो दोस्तों माध्यक वर्ग दोस्तों हमने क्या लिया है, 40 से 45। तो यहाँ दोस्तों आप लिख दीजिए 40 से दोस्तों आप लिख दीजिए 45। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें दोस्तों चाहिए, अब दोस्तों हमें चाहिए यल दोस्तों हमने क्या लिया है, इन दोनों में दोस्तों जो छोटा होगा वही आपका यल होगा 40। फिर दोस्तों हमें चाहिए यफ तो दोस्तों हमने क्या लिया है, यहाँ पे 44 लिया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 44। फिर दोस्तों हमें चाहिए CF। तो दोस्तों CF हमने क्या लिया है 26। CF दोस्तों हमने 26 लिया, तो 26 लिख दीजिए। फिर दोस्तों कामा करके n बराबर दोस्तों हमारा कितना है, n 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब दोस्तों हमारा पूछा है माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका यहाँ पे आपको लिखना है, माध्यिका बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है, यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF पूरे के बटा में दोस्तों आपका क्या होता है, F होता है। फिर दोस्तों आपका गुणे होता है H। अब दोस्तों यहाँ देखिए यल का मान दोस्तों कितना है 40 है, तो आपको 40 लेना है। फिर प्लस n का मान दोस्तों कितना है, n का मान 100 है, तो 100 ले लीजिए, बटा में 2 है तो 2, माइनस CF का मान दोस्तों कितना है, CF आपका 26 है, तो 26। फिर दोस्तों पूरे के बटा में आपका F है, तो दोस्तों F का मान हमने लिया 44, तो 44। फिर दोस्तों ये सब आपका कोष्टक में गुणे H दोस्तों हम लोग किसको लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए वर्ग अंतरालों के बीच में दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, तो दोस्तों H का मान आपका वही होता है 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों 40 है, तो आपको लिखना है 40। ठीक है दोस्तों, ये आपका 40 है, तो 40 यहाँ पे लिखिए प्लस दोस्तों यहाँ देखिए 2 से आप 100 को काटेंगे 50 बार में कटेगा, 2 से 100 काटे 50 बार में, 50 में से दोस्तों माइनस करिए 26, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 24, और बटे में दोस्तों आपका है 44, और गुड़े दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो 5। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम लोग दोस्तों ये हल कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आप चाहते हैं तो आप 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि दोस्तों ये आपका हो गया 40 प्लस 6 पाँचे होता है 30, और बटे में दोस्तों आपका है 11, तो 11 लिखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 40 है, तो 40 लिख दीजिए, प्लस 11 से 30 में भाग दीजिए। तो दोस्तों जब आप दोस्तों 11 से दोस्तों जब आप 30 में भाग देंगे, तो ये आपका दोस्तों 1 दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। माध्यक वर्ग हमें 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 दोस्तों 40 से 55 दिया है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे 40 से 45 लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे आप 55 कर दीजिए। और दोस्तों जब तो दोस्तों यच का मान दोस्तों आपका बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यच हम लोग उसी को लेते हैं वर्ग अंतराल के बीच में जो अंतर होता है। तो दोस्तों 40 और 55 के बीच में दोस्तों 15 का अंतर है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, यहाँ पे भी दोस्तों हो जाएगा 15, और दोस्तों 15 छक्का हो जाएगा आपका 90। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप 11 से 90 में भाग देंगे, तो ये दोस्तों आपका 8 दशमलव दोस्तों ये आपका आ जाएगा 1/8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जब आप 11 से 90 में भाग देंगे, तो दोस्तों ये आपका 8.18 आएगा। और दोस्तों इसको 40 और 8 दोस्तों जोड़ेंगे 48, और दशमलव है तो 0.18 है, तो 1/8, और दोस्तों यही आपका हो जाएगा माध्यिका इस प्रश्न का। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9 है, निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों हमें माध्यिका के लिए बोला है, तो दोस्तों फटाफट आपको दोस्तों 3 कॉलम बना लेना है। वर्ग जो प्रश्न में दिया है, बारंबारता जो प्रश्न में दिया, और दोस्तों 1 2 तीसरा आपका बनेगा CF का, यानी कि संचयी बारंबारता का। ठीक है दोस्तों, वर्ग में दोस्तों आपका क्या दिया है, 0 से 10 दिया है, फिर दोस्तों आपका 10 से 20 दिया है, फिर दोस्तों आपका 20 से 30 दिया है, फिर दोस्तों आपका 30 से 40 दिया है, फिर दोस्तों आपका 40 से 50 दिया है। उसके बाद दोस्तों बारंबारता आपकी क्या है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है, फिर 2 है। और दोस्तों यहाँ पे संचयी बारंबारता दोस्तों हमें कैसे मिलेगी, बारंबारता का जो पहला संख्या वो ऐसे लिख दीजिए। फिर दोस्तों तिरछा में 4 और 2 हो जाएगा 6, 7 6 हो जाएगा 13, 13 3 हो जाएगा 16, फिर दोस्तों 16 2 हो जाएगा आपका 18। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें चाहिए n, तो दोस्तों ये सारी बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 18 ही मिलेगा। दोस्तों फिर यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ माध्यक वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको माध्यक वर्ग लेना है। तो दोस्तों माध्यक वर्ग दोस्तों हम लोग किसके लेते हैं, जिसकी बारंबारता दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है, 7 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा F। और दोस्तों इस बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता के संगत जब आप जो संचयी बारंबारता होती है वही आपका होता है CF। और दोस्तों जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो आपका होता है माध्यक वर्ग, उसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है। तो दोस्तों 7 के संगत में 20 और 30 है, तो यही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। अब दोस्तों इसमें आपका यल क्या होगा, तो दोस्तों यल का मतलब है लोअर लिमिट, यानी कि निम्न वर्ग। निम्न दोस्तों 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए n का मान दोस्तों यहाँ पे 18, तो 18 लिखिए। फिर दोस्तों F का मान दोस्तों यहाँ पे 7 है, तो 7 लिखिए। फिर दोस्तों आपका CF का मान दोस्तों यहाँ पे आपका कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब दोस्तों माध्यिका पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माध्यिका बराबर दोस्तों क्या होता है, माध्यिका बराबर दोस्तों होता है यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF पूरे के बटा F गुणे
एच। तो दोस्तों यहाँ पे यल का मान दोस्तों आपका कितना है 20 है तो 20 लिखिए, प्लस एन का मान दोस्तों कितना है 18 है तो 18 बटे में दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस सी एफ का मान दोस्तों कितना है 6 है तो 6 लिखिए। और दोस्तों ये पूरे के बटे में दोस्तों यफ है, यफ का मान कितना है दोस्तों 7 है। अब दोस्तों गुणे में एच, एच का मतलब दोस्तों ये है वर्ग अंतरालों के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों 20 और 30 के बीच में 10 का, तो 10 आपका हो जाएगा एच। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 20 है तो 20 लिखिए, 2 9 हो जाएगा 18, 9 में से 7 गया 2 और बटे में दोस्तों 7 है तो 7 और गुणे में 10 है तो 10। अब दोस्तों यहाँ देखिए 20 है तो 20 लिखिए, प्लस 20 दहिया में हो जाएगा, सॉरी 2 दहिया में हो जाएगा 20 बटे में दोस्तों 7 है तो 7। अब दोस्तों यहाँ देखिए 20 प्लस 7 से 20 में दोस्तों आप भाग देंगे तो दोस्तों ये 7 से अगर आप, सॉरी दोस्तों 9 में से 6 जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, और दोस्तों 3 दहिया में आपका हो जाएगा 30, और दोस्तों 30 में जब आप 7 से भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका दोस्तों 7 चौके 28 यानी कि दोस्तों 4.3 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 7 से आप 30 में भाग देंगे दोस्तों, 7 चौके हो जाएगा 28, 2 बचेगा, दशमलव लगा तो 1 0, 7 दूना हो जाएगा 14 और दोस्तों हो जाएगा 6 और 7 8 हो जाएगा दोस्तों आपका 56, यानी दोस्तों 4.28 आ रहा है। तो दोस्तों इसका 2 के बाद दोस्तों ये 8 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो दोस्तों 5 से जब ये ज़्यादा है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 2 में 1 जोड़ देंगे और दोस्तों 8 को हटा देंगे, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों लगभग मान। तो दोस्तों 20 और 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 24 और 0.3 है तो 3, ये आपका हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे माध्यक बताना है, माध्यक या माध्यिका दोस्तों बात एक ही होती है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आयु दिया है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, आयु जो हमारा दिया है ये दोस्तों वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया है। पॉलिसी धारकों की संख्या ये तो दोस्तों आपकी बारंबारता है। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों आपका इस टाइप का आंकड़ा दिया हो और दोस्तों पूछा जाए कि माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए, से कम वाला आंकड़ा दिया हो, जैसे से कम बोला है ना, तो दोस्तों आपको दोस्तों सिंपली सा क्या करना है, आयु वर्षों में, ठीक है दोस्तों, आयु वर्षों में जो दिया गया है दोस्तों कॉलम हल में दोस्तों, आयु वर्षों की जगह पे दोस्तों जो जो आपका प्रश्न में दिया है ये आपको नहीं लिखना है। जब भी दोस्तों से कम बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि 20 25 30 35 40 45 55 50 55 60 इन सबके बीच में दोस्तों 5 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 20 से कम बोला है तो दोस्तों आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल दोस्तों खुद से बनाना है। तो दोस्तों आपको ले लेना है 15 से 20, क्योंकि दोस्तों 20 से कम का मतलब क्या है 15 से 20 तक रहा होगा, क्योंकि दोस्तों 15 से 20 ही आपको लेना है। क्यों दोस्तों हमने दोस्तों 15 से 20 ही लिया है, क्यों नहीं हमने 10 से 20 लिया है, क्योंकि दोस्तों इन सबके बीच में दोस्तों 5 का अंतर है। तो दोस्तों 20 से आप पहले जाएंगे तो दोस्तों उन सबके बीच में 5 का भी अंतर होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा बोला है 25 से कम, तो 25 से कम का मतलब दोस्तों क्या है 20 से 25, फिर दोस्तों बोला है 30 से कम, तो दोस्तों 30 से कम का मतलब क्या है 25 से 30, फिर दोस्तों आपका बोला है 35 से कम, 35 से कम बोला है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 35 से 40, फिर दोस्तों आपका बोला है 40 से कम, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सॉरी दोस्तों ये 30 से आपका ये होगा 35, फिर दोस्तों बोला है 35 से कम, सॉरी 40 से कम, तो दोस्तों 40 से कम हो जाएगा आपका 35 से 40, यहाँ दोस्तों 40 से कम, यहाँ दोस्तों बोला है ना 40 से कम बोला है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 से 40, फिर दोस्तों बोला 45 से कम, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 40 से 45, फिर दोस्तों आपका बोला है 50 से कम, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 45 से 50, फिर दोस्तों आपका बोला है 55 से कम यानी कि 50 से 55, फिर दोस्तों आपका बोला है 60 से कम, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 55 से 60। अब दोस्तों यहाँ बोला है पॉलिसी धारकों की संख्या, जो दोस्तों दिया है प्रश्न में वही आपको लिखना है 2, फिर दोस्तों आप 6 दिया है, फिर दोस्तों 24 दिया है, फिर आपका दोस्तों 45 दिया है, फिर आपका 78 दिया है, फिर आपका 89 दिया है, फिर आपका 92 दिया है, फिर आपका 98 दिया है, फिर आपका दोस्तों 100 दिया है। अब दोस्तों ये आपकी है संचयी बारंबारता, ये दोस्तों कैसे निकलती है, तो दोस्तों 2 का 2 लिखेंगे, फिर इसको दोस्तों तिरछा में आप जोड़ेंगे 6 2, फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको और भी करना है, जो दोस्तों ये आपकी पॉलिसी धारकों की संख्या है, इसमें भी दोस्तों परिवर्तन होगा। सॉरी दोस्तों मैं ये आपको बताना भूल गया। जैसे दोस्तों देखिए परिवर्तन क्या होगा, जब भी दोस्तों से कम वाला आंकड़ा दिया हो तो दोस्तों सबसे पहले तो वर्ग अंतराल तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, लेकिन दोस्तों जो आपकी बारंबारता दी होगी उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहली जो बारंबारता है उसको आपको 2 का 2 ही लिखना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए अगली बारंबारता में से पहली वाली बारंबारता घट घट के लिखते जाएंगे हम लोग, यानी कि 6 में से 2 गया 4, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 24 में से 4 गया आपका हो जाएगा 20,
फिर दोस्तों आपका 45 में से 20 गया, आपका आ जाएगा 25। फिर दोस्तों 78 में से आपका 25 जाएगा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 78। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ मैं दोस्तों भूल गया। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दोस्तों ये बारंबारता वाला कॉलम है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखिए 6 में से 2 गया दोस्तों 4 आया। फिर दोस्तों 24 में से आपको दोस्तों 6 घटाना है। मैंने दोस्तों आपको बताया कि 24 में से 4 घटाना है, लेकिन दोस्तों माफ़ कीजिएगा 24 में से दोस्तों आपको ये आपको घटाना है। तो 24 में से 6 जाएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों ये आपका जाएगा 18। फिर दोस्तों 45 में से आपका 24 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 21। और दोस्तों 78 में से आपका 45 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 53। और दोस्तों 89 में से आपका 78 जाएगा, 89 में से 78 घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 11। और दोस्तों 92 में से आपका 89 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3। और दोस्तों 98 में से आपका 92 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। और दोस्तों 100 में से आपका 98 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए संचयी बारंबारता के लिए दोस्तों 2 का 2 लिखना है। फिर दोस्तों इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं है। 4 और 2 हो जाएगा 6, 18 6 हो जाएगा 24, 24 1 21 दोस्तों हो जाएगा आपका 45। और दोस्तों 45 में आप 33 जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 78। फिर दोस्तों 78 में आप 11 जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 89। 89 में 3 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 92। 92 में 6 जोड़ेंगे 98। और दोस्तों 98 में आप 2 जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100। यहाँ दोस्तों आपको निकालना है यन का मान। दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों, इन सबको, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 100। और दोस्तों ये दोनों हमेशा मैच करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा बारंबारता दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 4 18 21 33 11 3 6। तो दोस्तों यहाँ पे 33 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा 33। और दोस्तों इसके ऊपर जब आप जाएंगे बारंबारता में, इसके संगत जो संचयी बारंबारता है ये आपका हो जाएगा CF। और दोस्तों इसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है, उसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है यही आपका होता है माध्यक वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा दोस्तों 35 से 40 होगा, जिसमें दोस्तों यल का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 35। तो दोस्तों हमने लिख दिया 35। फिर दोस्तों हमें चाहिए एफ का मतलब दोस्तों है सबसे ज़्यादा बारंबारता 33 की है, तो 33 हमारा हो गया एफ। एन का मान दोस्तों यहाँ पे 100 है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे 100 लिखना है। फिर दोस्तों CF आपका क्या लिया गया हमारा 45, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CF 45। यहाँ दोस्तों पूछा है माध्यक आयु, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माध्यक आयु। माध्यक आयु बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF पूरे के बटा में F, और दोस्तों गुणे होता है आपका H। तो दोस्तों यहाँ देखिए यल का मान आपका 35 है, तो 35 लिखिए। फिर दोस्तों n का मान दोस्तों 100 है, तो 100 लिखिए बटा में 2 माइनस CF का मान दोस्तों यहाँ 45 है, तो 45 पूरे के बटा में दोस्तों F होता है। F का मान दोस्तों 33 है, तो 33। और दोस्तों बाहर में दोस्तों गुणे होता है H। यह दोस्तों क्या हो जाएगा 35 40 के बीच में 5 का अंतर है, तो 5 आपका हो जाएगा H का मान। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 35 है, तो 35 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। 50 में से माइनस करेंगे 45 आ जाएगा 5 बटा में हो जाएगा 33 गुणे 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 35 प्लस 5 बचे हो जाएगा 25 और बटे में हो जाएगा 33। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये 35 है, तो आपका 35 रहेगा। और दोस्तों 33 से जब आप 25 में भाग देंगे, तो दोस्तों ये आपका 0.76 बार में 33 दोस्तों 25 को काटेगा। यानी कि दोस्तों 33 से आप 25 में भाग देंगे, तो दोस्तों ये आपका 0.76 यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक हम लोग लेंगे। 35 जीरो हो जाएगा 35, और दोस्तों दशमलव है तो दशमलव, फिर यहाँ पे दोस्तों 7 6 है तो 7 6। ये दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। तो दोस्तों सेम वही है आपका प्रश्न, माध्यिका पूछा गया है, तो दोस्तों आपको 3 कॉलम बनाना है। वर्ग अंतराल जो आपका प्रश्न में दिया है वो आपको लिख लेना है। फिर दोस्तों बारंबारता जो दिया है वो आपको इसमें लिखना है। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया था वो हमने सब लिख लिया। फिर दोस्तों जो ये बारंबारता दिया था वो भी हमने लिख दिया है। अब दोस्तों संचयी बारंबारता के लिए 5 का 5 लिखिए, 6 5 हो जाएगा 11, 10 11 हो जाएगा 21, फिर दोस्तों 21 15 हो जाएगा 36, 36 9 हो जाएगा 45, 45 5 हो जाएगा 50। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यन में दोस्तों इन सभी बारंबारताओं को आप जोड़ लीजिए, तो दोस्तों ये सारे हो जाएंगे आपके 50। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ माध्यक वर्ग। तो दोस्तों यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा दोस्तों बारंबारता किसकी दिख रही है, तो दोस्तों 15 की दिख रही है। तो दोस्तों ये आपका 15 आपका हो जाएगा F, और दोस्तों इसके ऊपर जो बारंबारता है इसके संगत जो संचयी बारंबारता है ये आपकी हो जाएगी CF। और दोस्तों बारंबारता के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका माध्यक वर्ग होता है। तो दोस्तों माध्यक का वर्ग आपका हो जाएगा 25 से 30। इसमें दोस्तों यल का मान आपका कौन होगा 25 होगा, तो 25 लिख दीजिए। फिर दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पे F का मान दोस्तों 15 दिया है, यहाँ पे F का मान हमने 15 लिया है। n बराबर दोस्तों 50 हो गया। फिर दोस्तों आपका चाहिए CF दोस्तों क्या है हमारा 21 है, तो यहाँ पे 21 हो गया। अब दोस्तों पूछा गया है माध्यिका, तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए माध्यिका
बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है, यल प्लस कोष्टक में एन बटा 2 माइनस सी एफ पूरे के बटा में एफ और गुणे में होता है आपका एच। अब दोस्तों यहाँ देखिए यल का मान आपका दोस्तों 25 है तो 25 लिख दीजिए, प्लस यन का मान दोस्तों कितना है आपका, यन का मान 50 है तो 50 लिखिए, बटे में दोस्तों बटे में 2 है तो 2 लिखिए, माइनस सी एफ का मान दोस्तों आपका 21 है तो 21 लिखिए, बटे में दोस्तों एफ का मान कितना है 15 है तो यहाँ पे आपको 15 लिखना है। फिर दोस्तों पूरे के बटा गुणे में एच है, तो दोस्तों यहाँ देखिए एच का मान दोस्तों क्या होगा, वर्ग अंतरालों के बीच में दोस्तों 5 का अंतर है तो 5 हो गया। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 25 प्लस ये दोस्तों काटेगा इसको 25 बार में 2 50 को 25 में से माइनस करेंगे 21 तो आपका हो जाएगा 4 बटा में हो जाएगा 15 गुणे 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका दोस्तों 25 का यहाँ पे आपको 25 ही लिखना है, प्लस 4 पचे दोस्तों हो जाएगा 20 बटे में दोस्तों 15 है तो 15। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 25 प्लस और दोस्तों ये 15 से जब आप 20 को काटेंगे तो दोस्तों ये आपका 1.3, ठीक है दोस्तों 1.3 यहाँ पे दोस्तों बार में भाग जाएगा, 15 से 20 में हमने दोस्तों 1.3 तक भाग दिया है, ठीक है दोस्तों। तो 25 और 1 हो जाएगा आपका 26.3 है तो 3, और यही आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की वीडियो मैं दोस्तों ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, निम्नलिखित शार्डी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों ये दोस्तों नियॉन लैंपों के जीवन काल का ये दोस्तों आंकड़ा है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमें जो है माध्यक ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको दोस्तों हल में जो आपको दोस्तों प्रश्न में जो 2 कॉलम में दिया गया है वही आपको हल में लिखना है। तीसरा कॉलम दोस्तों आपका है सी एफ का। अब दोस्तों यहाँ देखिए तो दोस्तों जो जीवन काल घंटों में जो हमारा दोस्तों प्रश्न में दिया गया है वो हमने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है। फिर दोस्तों लैंपों की जो संख्या हमारी प्रश्न में वही दोस्तों आपका हल में भी रहेगा। बस दोस्तों संचयी बारंबारता के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, 14 का यहाँ पे 14 लिख देंगे। फिर दोस्तों तिरछा में आपको दोस्तों जोड़ते हुए लिखते जाना है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 56 14 हो जाएगा 70, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों क्या चाहिए, फिर दोस्तों 70 14 का 14, फिर दोस्तों यहाँ पे 56 14 हो जाएगा 70, फिर आपका दोस्तों 60 70 हो जाएगा दोस्तों 130। फिर दोस्तों 130 और 86 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 216, 216 में 74 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 290 में दोस्तों 62 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 352। फिर दोस्तों 352 में 78 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ माध्यक वर्ग, ठीक है दोस्तों, माध्यक वर्ग। तो दोस्तों माध्यक वर्ग के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बारंबारता दोस्तों सबसे ज़्यादा 86 की है, तो ये दोस्तों आपका एफ हो गया। इसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका माध्यक वर्ग हो जाता है, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3000 से 3500। उसके बाद दोस्तों इस बारंबारता के दोस्तों ऊपर वाली बारंबारता के संगत जो संचयी बारंबारता होती है वही आपका होता है सी एफ हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको यल निकालना है, यल का मान तो दोस्तों आपका हो जाएगा 3000। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको यन का मान दोस्तों कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये सभी लैंपों की संख्या जब आप ऐड करेंगे जो आपको प्राप्त होगा वही आपका यन होगा। तो दोस्तों 400 ये आएगा जोड़ेंगे तो आप इसको, तो दोस्तों यन का मान हो जाएगा 400। फिर दोस्तों यफ का मान दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 86, यहाँ पे दोस्तों यफ का मान हमने 86 लिया है। फिर दोस्तों आपका हो जाएगा सी एफ का मान दोस्तों हमने क्या लिया यहाँ पे 130, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 130, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें दोस्तों निकालना है माध्यक जीवन काल। दोस्तों हमारा प्रश्न में पूछा गया है माध्यक जीवन काल। तो दोस्तों माध्यक जीवन काल यम, दोस्तों हम लोग माध्यक को मीडियन भी कहते हैं। तो दोस्तों यम बराबर हो जाएगा यल प्लस जो भी सूत्र होता है दोस्तों वो हमने लिख दिया। अब दोस्तों यल का मान हमें चाहिए, तो दोस्तों यहाँ देखिए यल का मान दोस्तों कितना है 3000 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3000। फिर दोस्तों प्लस, फिर दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए यन का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे दोस्तों यन का मान दोस्तों 400 है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों लिख देना है 400। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं प्रश्न में यन का मान दोस्तों 400 है, गलती से मैंने यहाँ पे 4000 लिख दिया, एन का मान 400 है, ठीक है दोस्तों। बटा में दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखिए, माइनस सी एफ का मान दोस्तों कितना है 130 है तो 130 लिखिए। पूरे के बटा में दोस्तों एफ होता है, एफ का मान दोस्तों कितना है, एफ का मान 86 है, तो यहाँ पे आपको पूरे के बटा में आपको 86 लिखना है। फिर दोस्तों गुणे एच का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए
3000 और दोस्तों 3500 के बीच में कितने का अंतर है? 500 का अंतर है। तो दोस्तों जो वर्ग अंतरालों के बीच में दोस्तों जो जो ये अंतर होता है वही आपका होता है एच का मान 500 हो जाएगा, एच की जगह पे 500। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका दोस्तों 3000 है तो 3000 आपको लिख देना है प्लस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, आपको आपको फिर दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों ये 2 से आप 400 को काटेंगे, 200 बार में कटेगा, 200 में से माइनस करिए 130 आपका हो जाएगा 100 सॉरी ये दोस्तों आपका हो जाएगा 70 और बटे में दोस्तों आपका 86 है तो 86 गुणे में 500 है तो 500 लिख देना है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये चाहे तो दोस्तों आप जो है काट सकते हैं दोस्तों इसको 2 से, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर दोस्तों 2 से आप काटेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 250, 500 को और 86 को हमने 2 से काटा है। अब दोस्तों यह हो जाएगा 7 बचे 35, 7 दूना 14, 3 हो जाएगा 70 है, 1 0 1 0 ये हो जाएगा आपका 2 0 बटे में दोस्तों आपका 83 है तो 83 और दोस्तों यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस 3000 है तो यहाँ पे आपको 3000 लिखना है ये। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 3000 था तो 3000 हो गया, प्लस है तो प्लस, इसका गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, बटे में 43 है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 3000 प्लस 43 से दोस्तों आप जब 43 से जब आप दोस्तों 17,500 में जब आप भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 406.98। ठीक है दोस्तों, भाग दे के इसको आप जब आप इससे काटेंगे 43 को, आप 43 से जब आप 17,500 को काटेंगे तो आपका ये 406.98 आएगा। और दोस्तों इसको और इसको आपको जोड़ना है तो आप 3000 में 406 जोड़ेंगे तो ये आपका 3406 दशमलव है तो 0.98 है तो 98, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 14 है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 14 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में हमें दोस्तों माध्यिका यहाँ पे दोस्तों देखिए माध्यक भी बोला है और दोस्तों माध्य भी बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जब माध्यक निकालेंगे, माध्य दोस्तों बाद में निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देखिए हमारा दोस्तों 2 कॉलम में प्रश्न दिया गया है। अब दोस्तों आपको जो कुल 3 कॉलम बनाना है तो दोस्तों हल लिखना है। 2 कॉलम तो दोस्तों वही रहेगा जो आपका प्रश्न में दिया, अक्षरों की संख्या को आपको यहाँ पे अक्षरों की संख्या में लिख देना है, कुल नामों की संख्या जो भी दी गई है तो यहाँ पे कुल नामों की संख्या वाले कॉलम में लिख देना है। अब दोस्तों संचयी बारंबारता बनानी है तो दोस्तों 6 का 6 हो जाएगा और दोस्तों 30 और 6 हो जाएगा आपका 36 और दोस्तों 36 और 40 आपका हो जाएगा दोस्तों 76, 76 और 16 आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 92, 92 और 4 आपका हो जाएगा 96, 96 और 4 हो जाएगा आपका 100। यहाँ दोस्तों आपको निकालना है यन का मान दोस्तों इन सभी को जब आप जोड़ेंगे कुल नामों की संख्या यानी कि दोस्तों बारंबारताओं को तो ये आपको मिल जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फिर दोस्तों क्या करना है, आपको दोस्तों यफ निकालना है। तो दोस्तों किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है तो दोस्तों 40 की बारंबारता 40 सबसे ज़्यादा है तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा यफ। जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है उसके ऊपर जो संगत संचयी बारंबारता होता है वो आपका होता है CF, आपका हो जाएगा 36। अब दोस्तों यहाँ देखिए जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है उसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है यह आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ माध्यक वर्ग, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, ये दोस्तों हमने लिया ही है यहाँ पे 7 से 40, इसमें दोस्तों आपका यल क्या हो जाएगा 7 तो 7 लिखिए। फिर दोस्तों हमें चाहिए यन का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 40। फिर दोस्तों हमें चाहिए CF का मान दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CF का मान आपका हो जाएगा 36 तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 36। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको चाहिए यफ का मान दोस्तों हमने क्या लिया 40 तो यहाँ पे लिख दीजिए 40। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है माध्यक। दोस्तों यहाँ पे देखिए यल का मान L प्लस होता है दोस्तों, तो L का मान हमने क्या लिया 7 तो L की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 7। फिर प्लस दोस्तों यहाँ पे N/2 है, N का मान कितना है 100 है तो दोस्तों N की जगह पे N का मान 100 है तो N की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 100 बटा में दोस्तों 2 होता है तो 2 लिखिए माइनस CF का मान दोस्तों कितना है 36 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 36 और दोस्तों पूरे के बटा में दोस्तों F होता है, यफ का मान दोस्तों 40 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 40 और दोस्तों ये पूरा कोष्टक में है। और दोस्तों गुणे के रूप में दोस्तों क्या होता है तो दोस्तों गुणे के रूप में होता है आपका गुणे होता है H। तो दोस्तों ये H किसको हम लोग लेते हैं, वर्ग अंतरालों के बीच में जो अंतर है 7 और 10 के बीच में 3 का अंतर है तो 3 आपका हो जाएगा H का मान। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 7 का 7 प्लस
2 से 50, 100 को काटेंगे 50 बार में, और दोस्तों 50 में से 36 गया, ये आपका हो जाएगा 14, और बटे में 40 है तो 40 गुणे 3 है तो 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए 7 है तो 7 प्लस 14 तियाँ हो जाएगा दोस्तों 42, और बटे में दोस्तों 40 है तो 40। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जब आप दोस्तों 40 से 42 में जब आप भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका भाग जाएगा 1.05 बार में। ठीक है दोस्तों, भाग देकर आप 40 से 42 को काटेंगे, 40 से 42 को, तो 1.05 आएगा, और दोस्तों 7 1 हो जाएगा 8, और दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0, 5 है तो 5। ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का माध्यक। अब दोस्तों हमारा ये माध्यक तो निकल गया। अब दोस्तों इसी प्रश्न में दोस्तों माध्य भी पूछा है, तो दोस्तों अब आपको लिखना है अब माध्य हेतु सारणी। तो दोस्तों जब भी आप जानते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं तो दोस्तों हमारा प्रश्न अगर 2 कॉलम में दिया तो हमें दोस्तों 4 कॉलम बनाना पड़ता है माध्य के लिए। पहला 2 कॉलम तो दोस्तों वही रहेगा जो आपका प्रश्न में दिया है, और दोस्तों तीसरा कॉलम आपका बनता है मध्यमान का, और दोस्तों चौथा कॉलम बनता है एफ आई गुणे एक्स आई का। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप जो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अक्षरों की संख्या जो हमारी प्रश्न में दी थी वो हमने जस का तस हमने लिख दिया है। कुल नामों की संख्या दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमेशा दोस्तों वर्ग अंतराल वाला जो कॉलम होता है, वर्ग अंतराल वाला, इसके बाद वाला जो कॉलम होता है, यही दोस्तों आपकी बारंबारता होती है, जिसे हम लोग माध्य में एफ आई से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और दोस्तों तीसरा कॉलम होता है मध्यमान, जिसको हम लोग एक्स आई से दर्शाते हैं। मध्यमान दोस्तों हमें कैसे मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मध्यमान के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो दोस्तों 1 और 4 आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5, और 5 में आप 2 से भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। फिर दोस्तों 4 7 हो जाएगा 11, 11 में आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में 2 से भाग देंगे तो ये आपके हो जाएंगे 8.5। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 23 में दोस्तों आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 11.5। फिर दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे हो जाएगा 29, 29 में आप भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 14.5। फिर दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे हो जाएगा आपका दोस्तों ये 35, और 35 में आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 17.5। अब दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों निकालना है एफ आई गुणे एक्स आई। एफ आई गुणे एक्स आई का मतलब दोस्तों ये है कि एफ आई और जो एक्स आई का, इन दोनों का गुणा करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो 6 का गुणा आप 2.5 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15। फिर दोस्तों 30 का गुणा आप 5.5 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 165। इसका गुणा दोस्तों आप इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 340। इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 184। फिर दोस्तों इसका गुणा आप करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 58, और दोस्तों इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 70। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो बारंबारता वाला जो कॉलम है, यानी कि दोस्तों जो ये आपका एफ आई वाला जो कॉलम है, इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 100। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यक्स आई चाहिए। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 832। ठीक है दोस्तों, इन सबको हम लोग जब जोड़ेंगे, जो हमें प्राप्त होगा इन सबको जोड़ने पे वही हमारा होगा सिग्मा एफ आई यक्स आई होगा। अब दोस्तों हमें पूछा गया है माध्य। तो दोस्तों माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई होता है, ये आपका माध्य का सूत्र होता है। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 832, बटा है तो बटा में ये सिग्मा एफ आई कितना है, 100 है तो 100। और दोस्तों जब आप 100 से 832 में जब आप भाग देंगे तो ये आपका दोस्तों 8.32 आएगा, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।